येन तस्मै श्री नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य भागवत मध्यखंड चैप्टर 8 प्रया संख्या 28, 29, 30, 31, 32, 33 फिर से करेंगे। तो हमने सुना कि नित्यानंद प्रभु की महिमा सुन रहे थे, उनका रिश्ता सुन रहे थे, श्रीवास ठाकुर से हो या सची देवी से हो। तो सची देवी के पास भी वो कई बार जाते थे और सची देवी के पाँव पकड़ने लगते थे और सची देवी भाग जाती थी। और एक दिन आई ने यानी कि सची देवी ने कुछ स्वप्न में देखा। एक दिन आई कुछ देखिला स्वपने निभृत कहिला पुत्र विश्वंभर स्थाने। निशि अवशेष मुई देखिलु स्वपन तुमी यार नित्यानंद एई दुई जन। वत्सर पांचेर दुई छाव याल हैया मारा मारी करी दोहे बेड़ाओ धाइया। दुई जने सांधाइला गोसा गासाई र घरे राम कृष्ण लई दोई हैला बाहिरे। तार हाथे कृष्ण तुमी लई बलराम चारी जन मारा मारी मूर विद्यमान। रामकृष्ण ठाकुर बलये क्रुद्ध हैया के तोरा ठांगाती दुई बाहिरा हो गया। तो एक दिन माता सची ने एक स्वप्न देखा जिसे उन्होंने एकांत में अपने पुत्र जिसे उन्होंने अपने पुत्र विश्वंभर को बताया कि मैंने स्वप्न में क्या देखा। तो उन्हें बोला कि मैंने रात्रि के अंतिम प्रहर में देखा कि एक अद्भुत है, एक स्वप्न है जिसमें कि तुम और नित्यानंद 5 वर्ष के 2 बालक के रूप में दिखाई दे रहे हो। बड़े बड़े हैं ना ये लोग, हैं कि नहीं? तेजस हैं कि नहीं बड़े? हाँ? ओके, अच्छा आप 7 साल के हो। ओके, हाँ, तो नित्यानंद और गौर 5 साल के दिखने लगे। आप तो 7 के हो, वो 5 साल के दिखने लगे, लेकिन वो थे 20-30 ऐसे साल के। ऐसे रूप में आई ने देखा और दोनों आपस में झगड़ रहे थे और एक दूसरे का पीछा कर रहे थे, भाग रहे थे एक दूसरे के पीछे। और इसी प्रकार तुम दोनों ठाकुर जी के मंदिर में घुस गए। भागते 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 बच्चे कर जाते हैं ना, कई बार हम डांटते रह जाते हैं, ऑल्टर के सामान गिरा देते हैं, घंटी गिरा देते हैं, और वहाँ घुस जाते हैं एकदम से ऑल्टर में। तो कह रहे तुम दोनों एकदम से मंदिर में घुस गए और फिर
तुम लोग वहाँ से कृष्ण और बलराम को लेकर आ गए, मंदिर में से विग्रह उठा लिए दोनों ने। तो उनके हाथों में कृष्ण थे नित्यानंद के उसके, और तुम्हारे हाथों में बलराम थे। तब मैंने स्पष्ट रूप से देखा कि तुम चारों, यानी कि निमाई, निताई और कृष्ण बलराम, अब ये चारों आपस में झगड़ा करने लगे। फिर मैंने साफ साफ देखा, मुझे डाउट नहीं है, पहले तुम झगड़ा कर रहे थे, फिर तुम ऑल्टर में घुस गए, वहाँ से तुम कृष्ण बलराम को ले आए और देखा कि अब चारों के चारों आपस में झगड़ा कर रहे हैं। यानी कि कृष्ण बलराम जो विग्रह रूप है, अब वो भी झगड़ा कर रहे हैं और चारों आपस में झगड़ रहे हैं। और क्या झगड़ रहे हैं? ठाकुर कृष्ण और बलराम क्रोधित होकर तुमसे बोलने लगे, अरे तुम दोनों कौन हो ठग। क्या बोला गौर निताई को? कि तुम दोनों ठग हो, मतलब कि चीटर हो, चीटर, ऐसा बोला। यह हमारा घर है। कृष्ण बलराम ने कहा यह हमारा घर है, यहाँ से बाहर चले जाओ। तो अल्टीमेटली भगवान ही तो है हर चीज़ के मालिक, नहीं? तो अगर हर चीज़ के मालिक भगवान है तो गौर निताई भगवान मालिक हैं कि नहीं? तो गौर निताई मालिक हैं या कृष्ण बलराम मालिक हैं? दोनों ही मालिक हैं ना, इसीलिए झगड़ा हो रहा था। क्योंकि वो कहते हैं हम मालिक हैं और वो कहते हैं हम मालिक हैं। अगर आप बोलते नहीं नहीं ये मालिक हैं तो झगड़ा ही खत्म हो जाए। आपने कहा नहीं ये भी मालिक हैं और ये भी मालिक हैं, इसीलिए सारा झगड़ा था। कि वो आरती की थाली दीपक मैं लूँगा या मैं लूँगा या मैं लूँगी, इसी बात का झगड़ा है ना। अरे दोनों ही का हक है। हर चीज़ में इस प्रकार से कंपटीशन हो जाता है, मैं करूँगा या ये करेगा। तो अब दोनों ही मालिक हो, वो दोनों भी मालिक हैं और वो दोनों भी मालिक हैं, तो इसका झगड़ा सुलझेगा कैसे आपके हिसाब से? कैसे? अब दोनों मालिक हो गए, दो जोड़े, बताओ कैसे से निपटेगा ये? अल्टीमेट मालिक फिर कौन माना जाएगा इनमें से? ये कह रहे हैं दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं है, ऐसे कह रहे हैं। ए बाड़ी ए घर सब आमद हाकार, ए संदेश दधी दुग्ध यत उपहार। कृष्ण और बलराम ने कहा यह घर, यह भवन, यह संदेश, यह दही, यह दूध, ये सब कुछ हमारा है। अब नित्यानंद की बारी। नित्यानंद भी कम नहीं है। नित्यानंद बल ऐसे काल गेल बय, ये काले खाई ये दही नवमी लुटाई। बोला नित्यानंद कह रहे अरे जाओ जाओ, वो समय बीत चुका है, तुम द्वापर में थे, ये तुम द्वापर में क्या करते थे, ये कलयुग है। ये कलयुग में मेरा समय है कि नहीं? तुषा कृष्ण क्या है वो? संगोपसंगास्त्र पार्षदम। हाँ, तो इनकी जो कलयुग में भगवान जो आएंगे उनका जो वर्ण होगा वो ब्लैक नहीं है, बट ही इज कृष्ण हिमसेल्फ। और अपने संगियों के साथ आते हैं हमेशा और संकीर्तन यज्ञ फैलाते हैं। तो कह रहे हैं कि तुम्हारा देश, तुम्हारा समय चला गया। कृष्ण कौन से समय में आए थे? सतयुग में, द्वापर में आए थे, और चैतन्य महाप्रभु कलयुग में। अभी क्या चल रहा है? कलयुग। तो उन्होंने कहा अब ये तुम्हारा समय बीत चुका है, जब तुम दही और मक्खन चुरा कर खाया करते थे। घुचिल गोल गोयाला हईल विप्र अधिकार, आप नाचीनी या छाड़ सब उपहार। अब ग्वाल वालों का समय बीत गया और ब्राह्मणों का अधिकार प्रारंभ हो गया है। हाँ, तुम ग्वाले थे उस वक्त, तुम्हारा ही राज चल रहा था। अब नहीं, तुम अपनी वर्तमान स्थिति को पहचानो और ये सारे उपहार हमें सौंप दो। जो वहाँ भोग लग रहा है, बेसिकली जो उपहार दिया जा रहा है, वो कह रहा है हमारे हैं। अब तुम्हारा समय नहीं है, अब ब्राह्मणों का समय। प्रीते यदि ना छाड़ी ब खाई ब मरण, लुटी या खाई ला व रखी बे कौन जन। अगर तुम प्रेम से नहीं दोगे तो हम मार देंगे तुम्हें। किसने बोला ये? नित्यानंद ने कहा मार पड़ेगी आज, और अगर हम जबरदस्ती छीन कर खा भी लें तो हमें रोक कौन सकता है कि नहीं? तो आपको याद होगा कि ब्राह्मण ने भगवान को भोग लगाया था और निमाई आकर खा गए थे। तो ये चोरी वो पहले से करे, कृष्ण के भोग को वो पहले से ही चुरा रहे हैं। अच्छी बात है ऐसे चुराना कृष्ण के भोग को? बताइए, अच्छी बात है? नहीं है? हमारे लिए अच्छी बात है।
तो फिर कौन चुरा सकता है? उन्हीं का ही है। खुद ही भगवान चुरा सकते हैं। और चुराने क्या, उन्हीं को ऑफर किया, उन्होंने खा लिया। लेकिन यहाँ पर दोनों आपस में लड़ रहे हैं। कह रहे हमें कौन रोक सकता है? राम कृष्ण बले आजी मोर दोष नाई बांधी या ए डीमो दुई ठंग ए ठाई। राम और कृष्ण बोल रहे हैं, आज यदि हम तुम दोनों ठगों को यहाँ बांध कर रख दें, आज यदि हम यानी कि राम और कृष्ण और राम या कृष्ण और बलराम, तुम दोनों ठगों को यानी कि नित्यानंद, गौर नित्यानंद, इन दोनों को यहाँ पर बांध दें तो इसमें हमारा दोष बाद में मत बोलना, हमें बांध दिया, हमें पीट दिया। वो उनको कह रहे हैं हम तुम्हें पीट देंगे, ये कह रहे हैं हम तुम्हें पीट देंगे, हम तुम्हें बांध देंगे, हमारा दोष नहीं होगा, हमने तुमने पहले ही चेतावनी दी थी। तो इस प्रकार चल रहा है। ये किसने देखा? ये सची माता ने स्वप्न में देखा। दोहाई कृष्ण यदि आजी का रोहान नित्यानंद प्रति तर्ज गर्ज करे राम। फिर बलराम ने नित्यानंद को धमकाया। बलराम नित्यानंद, आज कृष्ण का नाम लेकर कहता हूँ कोई शरारत मत कर देना, नहीं तो बस ऐसे। बलराम ने धमकाया नित्यानंद को। नित्यानंद बले तोर कृष्ण रखी डर कौर चंद्र विश्वम्भर अमर ईश्वर। नित्यानंद ने कहा मुझे कृष्ण का कोई डर नहीं है, मेरे भगवान गौर चंद्र विश्वम्भर हैं। क्या धमकी दे रहा है कृष्ण की? यही मत कलह करे चारी जन काला काड़ी करी सब करे भोजन। और इस प्रकार आपस में झगड़ते हुए एक दूसरे का भोजन छीन छीन के सब खाने लगे। लूट माट मची हुई थी। भोग में जो आपने थाली लगाई थी उसमें पीछे से लूट माट मची थी। वो रोटी छीनने में इसके हाथ में एक टुकड़ा आया, उसके हाथ में एक टुकड़ा आया, उसके हाथ में आलू आया, उसके हाथ सब चल रहा है ऐसे। कहा रोहा तेर के काड़ी लाई खाए, कहा रो मुखे रखे मुख दिया खाए। और कोई किसी के हाथ से खाना छीन कर खाता था तो कोई किसी के मुंह से निकाल के खा लेता था। भयंकर झगड़ा चल रहा था, भयंकर। जननी बलि या नित्यानंद डाके मोरे अन्न देहम माता मोरे क्षुधा बड़ करे। तब नित्यानंद ने मुझे यानी कि आई को, जननी को बुलाया। बोला जननी क्या कर, माँ मुझे कुछ चावल दो, बहुत भूख लगी है। क्योंकि वो सब तो लुट गया आपस में, भूख पेट भरा नहीं। एते के बलि ते मुई चेतन पाई लूँ किचु ना बुझीले मुई तुम्हारा कही लूँ। ये इतना सुनते ही मेरी नींद खुल गई। आगे क्या क्या वो पता नहीं, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि ये क्या है। ये सब ऐसा सपना कैसे, अजीबोगरीब। तो यह सपना सुनकर हासे प्रभु विश्वम्भर सुनी या स्वपन जन नीर प्रति बोले मधुर वचन। स्वप्न का यह वर्णन सुनकर प्रभु विश्वम्भर हंस पड़े और अपनी माता से ये वचन बोले। क्या बोले? बड़ा ही सुस्वप्न तुम्ही देखी आच माता आर कारो ठाई पाछे कह यही कथा। माँ तुमने बहुत ही शुभ स्वप्न देखा है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, इसको किसी को कहना मत। क्योंकि इस स्वप्न से क्या साबित हो रहा है कि ये सब सेम ही है अल्टीमेटली। वही कृष्ण बलराम अब गौर निताई बन के इस संसार में आ गए हैं। तो तुम्हें आपको आपकी डिवोशनल एक्टिविटीज़ की वजह से ये स्वप्न देखने को मिला, ये दर्शन मिला, लेकिन आप किसी और को इसको कहना मत। बहुत ही शुभ आपने ये देखा। और हमें भी समझ में आया कि कृष्ण बलराम वास्तव में गौर निताई ही। आमारे घरेर मूर्ति परत एक बड़ मोर चित्त तोमर स्वप्ने ते हिल दड़। हमारे घर की मूर्तियाँ पूर्णतया सजीव हैं और तुम्हारे इस स्वप्न ने मेरे हृदय में इस सत्य को दृढ़ता से स्थापित कर दिया है। तो कई बार आपको लोग मिलेंगे संसार में जो बोलेंगे कि ये मूर्ति क्या है? क्या है मूर्ति? आप सही बोल रहे हैं, पत्थर है। लोग बोलेंगे मूर्ति पत्थर है, तो आपको क्या बोलना है? पत्थर नहीं है, ये भगवान है। अगर हम इनसे प्यार से बुलाते हैं तो आ जाते हैं। और अगर कोई आपको बोले कि पत्थर पूजने से अगर भगवान मिलते हैं तो मैं पहाड़ को पूजूंगा, पहाड़ भी तो पत्थर है। या चक्की को पूजूंगा, चक्की को, पत्थर है। सिलबट्टा भी पत्थर है, उसको पूज लेते हैं तुम लोग, उसको पूज लो। फिर तो आप लोग क्या कहोगे? पत्थर को, मैं पत्थर में भगवान है ना, आप लोग कह रहे हो हैं जी। तो पत्थर में भगवान है तो फिर सिलबट्टे को ना पूजें? क्यों नहीं?
ये कह रहे हैं उस पर भगवान को शेप में बनाया गया है। ओके, इससे फर्क पड़ता है? पड़ता है? कोई एग्जांपल देके बताओगे? हैं? ये कह रहे हैं शालिग्राम शिला में शेप ही नहीं होती। एक स्टेपल का टुकड़ा होता है और एक फोटो होती है। स्टेपल पेपर होता है, एक फोटो होती है। तो पेपर का टुकड़ा तो हम फाड़ के काट देते हैं, फोटो अगर हमारे माता पिता की फोटो तो फाड़ के नहीं काटते। अच्छा, माता पिता की फोटो और एक डकैत की फोटो, डकैत मर्डर, तो सेम बात है? नहीं, फोटो में शेप है भी और नहीं भी। अगर आप माता पिता की फ़ोटो देखते हो तो कुछ इमोशन पैदा होते हैं, और डाकू की फ़ोटो देख के कुछ और इमोशन पैदा होते हैं, है ना? है कि नहीं? तो भावनाओं का मैटर है इसका मतलब, कैसी भावनाएं कौन सी चीज़ हमें पैदा करती है, ये इम्पॉर्टेंट है कि नहीं? फिर तो एक बार राधा गोविंद महाराज ने बोला कि ये लोगों ये पत्थर पे मैं पैर मारता हूँ। उन्होंने ज़मीन पे मारे पैर, ये लो ये भी तो पत्थर है, इस पे तो मैं पैर मार रहा हूँ। तो इट्स ऑल अबाउट कि हमारे इमोशन क्या चीज़ जगा रही है भगवान के प्रति। भगवान तो क्योंकि हर चीज़ के अंदर हैं, लेकिन कुछ चीज़ों से हमें भगवान का स्मरण आता है, चाहे वो फोटो चाहे वो विग्रह हो। अगर उनका स्मरण हमें आता है, उनकी चेतना आती है और हमें उस प्रकार से पुकारते हैं, तो उस पत्थर में, उस चीज़ में वो आ सकते हैं। चाहे अगर उनका हाथ टूटा हुआ हो, तो जब भगवान अवतरित होंगे उस पत्थर में तो हाथ टूटा हुआ ही तो होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो हमें एक स्मरण कराने का तरीका है। क्योंकि नरसिंह भगवान जब पिलर से आए थे तो उस पिलर में कोई फ़ोटो नहीं बनी हुई थी, हाथ नहीं बने हुए थे, लेकिन जब आए तो अनेक हाथ थे उनके। तो ये उनको बुलाने का एक तरीका है। जैसे हमने डाक खाना बताया था आपको, पोस्ट ऑफिस एंड डाक खाना। तो इस प्रकार से जैसे इन्होंने बताया, कागज़ है और एक नोट है, 5 रुपये का नोट, 10 रुपये का नोट, लेकिन वो नोट प्रमाणित है सरकार द्वारा, उसकी वैल्यू है। और आपकी कॉपी जिसको आप रोज़ छोड़ के चले जाते हैं क्लास के बाद, यहीं भटकती रहती है। अगर ये पैसे होते तो आप सब बच्चे हैं, छोटे हैं प्रभु जी, बच्चे हैं। नहीं, नोट नहीं छूटता इनसे कभी भी। हाँ, वो तो घर में, यहाँ पर अगर कैंटीन वैंटीन होती तो सबके नोट कहीं ना कहीं दबे हुए होते, छूटते नहीं यहाँ पर। लेकिन ये कॉपियाँ छूट जाती हैं, किताबें छूट जाती हैं, लेकिन नोट नहीं छूटते, क्योंकि उसकी वैल्यू पता है आपको। उसी तरह से एक साधारण कागज़ में भगवान की फ़ोटो में अंतर है, एक साधारण पत्थर में और भगवान के विग्रह में अंतर है। तो कह रहे हैं हमारे घर की मूर्तियाँ सजीव हैं। आपको ऐसा मानना चाहिए कि घर में जो विग्रह हैं, चाहे वो फ़ोटो के रूप में हैं, चाहे वो लकड़ी के हैं, चाहे वो पत्थर के हैं, हाँ, चाहे वो कागज़ के हैं, आपको क्या मान सकते हैं आप कि वो सजीव हैं? ऐसा मानने पे ऊपर है। और तुम्हारे स्वप्न ने मेरे हृदय में इस सत्य को दृढ़ता से स्थापित कर दिया, भगवान कह रहे हैं। मुई देखो बारे बारे नैवेद्य रसाजे, आधा आधी नाथा के ना कहूँ कार्य काजे। मैं बार बार देखती हूँ कि नैवेद्य अर्पण करने पर उसका आधा भाग लुप्त हो जाता है, किंतु संकोचवश ये मैं कहती नहीं थी किसी को। भोग तो लगा रही हूँ, लेकिन कई बार भोग कम हो जाता था, लेकिन मैं किसी को बोलती नहीं थी ये बात। अब समझ में आया, तुम्हारे वधुर मोर संदेह आछिला, आज से हमारे मने संदेह घुचिला। मुझे तुम्हारी बहू के विषय में कुछ संदेह था। मुझे लग रहा था तुम्हारी जो पत्नी है ये खा जाती होगी। किंतु आज मेरे मन का संदेह पूर्णतया दूर। हमें भी लगता है कई बार घर में ये छोटा बच्चा है कोई हमारा, आप लोग मम्मियाँ कई बार डांटते होंगी, कहाँ गया प्रसाद बता, मतलब भोग भगवान ने खा लिया। ऐसा हुआ था ना रघुनंदन के साथ। उसके पिताजी मुकुंद ने भी शाउट आउट कर लिया, नहीं ये तू खा गया दुष्ट, तू खा गया। कह रहा भगवान खा गए? नहीं भगवान खा गए पापा, सच कह रहा हूँ पापा। मतलब फिर से करके दिखा। तब उसने फिर से करके दिखाया तो भगवान वास्तव में फिर से आ गए। तो ऐसा संदेह कई बार हमें हो जाता है। सची माता को भी संदेह हो गया था कि भगवान की पत्नी उसको खा रही है। विष्णु प्रिया हास्य लक्ष्मी जगन माता स्वामी र वचन अंतर था कि यह सब स्वप्न कथा सुने। जगत जननी विष्णु प्रिया देवी अपने स्वामी के वचनों को सुनकर मंद मंद मुस्कुराई। वह एक अन्य कक्ष में स्थित होकर रहकर उस स्वप्न वर्णित की समस्त बातें सुन चुकी थी। यानी कि इसने सुन लिया, ये बात भी सुन ली होगी कि मेरी सास ने मुझ पर शक किया। अब झगड़ा हुआ कि नहीं सास बहू का? इसके बाद होगा ना? नहीं कह रहे होगा? हाँ जी, होगा झगड़ा सास बहू का? नहीं होगा?
यानी कि आप जब क्या आप बहू के रूप में झगड़ा नहीं करोगे ना ऐसी बातों पे, सास बनने पे तो करोगे ही खैर। पुत्रेर वचन सचि हरिश अहिला भिक्षा रसा मग्रियत करिते लागिला। नहीं, विश्वम्बर बले माता सुनह वचन नित्यानंदे आनी झाट कराह भोजन। विश्वम्बर ने कहा माँ मेरी बात सुनो, शीघ्र ही नित्यानंद प्रभु को यहाँ बुलवाओ और उन्हें भोजन करवाओ। उस झगड़े में एक भूखे रह गए हैं, भोजन तो कराओ उनको। उन्होंने आपको बोला ना स्वप्न में कि माँ मुझे चावल दो, मैं भूखा हूँ। और पुत्र के वचन सुनकर सची देवी बड़ी प्रसन्न हो गई। पुत्रेर वचन सचि हरिश हईला भिक्षा सामग्री यत करिते लागिला। और भिक्षा के लिए आवश्यक सामग्री एकत्र करने में लग गई। तो भिक्षा का मतलब भीख नहीं है जो बन गया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इस कॉल क्या, ये जो हम कुकिंग कर रहे हैं इसको भिक्षा। तो भिक्षा के लिए आवश्यक सामग्री एकत्र करने में लग गई और मेकिंग द रसोई। भिक्षान देही मतलब प्रसाद देही कह सकते हैं आप। यही है वास्तविक भिक्षा। तो ये जो सन्यासी लोग थे ये भगवान का नाम जपते थे, केवल खाने के लिए मांगते थे। आजकल किसी को खाने के लिए दो तो क्या कहता है, पैसे दो पैसे। और आटा ले लेगा, रोटी नहीं लेगा, क्योंकि आटा बिक जाता है, रोटी बिक नहीं पाती है, तो आटा ले लेगा। नित्यानंद स्थाने गेला प्रभु विश्वंभर निमंत्रण गिया ताने करीला सत्वर। आमार बाड़ीते आज गोसाईर भिक्षा चंचल तन करीबे कराइला शिक्षा। कर्ण धरि नित्यानंद विष्णु विष्णु बले चंचलता ये करे यत पागल सकले। ये भुजीबे मोर तुमी वासह चंचल आप नार मत तुमी देखा सकल। एत बलि दुई जने हासिते हासिते कृष्ण कथा कही कही आइला बाड़ीते। प्रभु विश्वंभर शीघ्र ही नित्यानंद प्रभु के निवास स्थान पर पहुंचे। नित्यानंद को बुलाने के लिए उनके घर में महाप्रभु गए और उन्हें आमंत्रित किया, गोसाई आज आपको हमारे घर में भिक्षा लेनी है। पर एक बात पहले से कह देता हूँ, क्या, गड़बड़ मत करना, चुपचाप बैठना। माँ है, आई बड़ी शांत स्वभाव की है और तुम बड़े चंचल हो। तुम वहाँ तो रोज करते हो श्रीवास के घर में, शांति से बैठना, चंचलता मत करना। नित्यानंद ने कान पकड़ लिए। विष्णु विष्णु चंचलता तो पागल लोग करते हैं भगवान। मुझे लगता है कि आप मुझे चंचल मानते हैं, क्योंकि आप सबको अपने जैसा ही देखते हैं। पागल, मैं तू पागल, ऐसे बोलते हैं लोग। कहते तुम चंचल हो, तुम चंचल हो इसलिए तुम्हें सब चंचल, पागल को सब पागल ही दिखते हैं, ऐसे बोलते हैं ना। तुम चंचल हो तो सब चंचल दिख रहे हैं। और इस प्रकार हंसी हंसी में वार्तालाप करते हुए दोनों जगन्नाथ मिश्र के घर की ओर कृष्ण कथा कहते कहते प्रस्थान कर गए। हासिया बसीला एक ठाई दुई जन गदाधर आदि आर परमाप्त गण। दोनों प्रभु मुस्कुराते हुए एक साथ बैठ गए और साथ में गदाधर आदि परम घनिष्ठ भक्तगण भी उपस्थित हो गए आई के पास। ईशान दिले न जल धुइले चरण नित्यानंद संग गेला करिते भोजन। ईशान ने चरण प्रक्षालन, पैर धोए पहले के लिए जल दिया। तो आज भी आप लोग ऐसा कर सकते हो, एटलीस्ट घर में तो कर ही सकते हो कि प्रसाद पाने से पहले पैर धो सकते हो। रात को सोने से पहले भी पैर धो सकते, लेकिन सुखाने जरूरी है उसमें। सूखा गीले पैर से सोते नहीं है। तो पैर धोना से एकदम सतोगुण में आ जाता है। उसके बाद आराम से हाथ और पैर, कहते हैं ना हाथ पैर धो लो, पहले कहते थे हाथ पैर धो लो। तो हाथ पैर धोने का सिस्टम तो खत्म हो गया अब। हाथ धोता है आदमी सिर्फ, क्योंकि वो भी क्यों धोता है, वो कहता है वो बैक्टीरिया जीवाणु हर चीज़ में वही कॉन्सेप्ट है बस। तो हेल्थ, तो हाथ पैर धोने से आदमी सतोगुण में भी आता है। बल्कि हमारे पहले वाले लोग यहाँ तक कोहनी तक हाथ धोते थे, हाँ कोहनी तक, इस प्रकार। तो इसलिए पद प्रक्षालन, जो पद प्रक्षालन किया जाता है उसका पर्पज़ यही है। कोई हमारे घर में आता है उससे उसको ठंडक भी मिलती है, आराम मिलता है पैर धो के। तो चरण प्रक्षालन के लिए उन्हें जल प्रदान किया गया। तत्पश्चात महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु भोजन हेतु पंक्तिबद्ध होकर बैठ गए। आप पंक्तिबद्ध होकर बैठते हो? पता है पंक्तिबद्ध क्या होता है? पंक्ति पता क्या होता है? पंक्ति, लाइन, क्यों पता क्या होता है? लाइन। तो प्रसादन कैसे पाना चाहिए, इसका मतलब लाइन लगा के, पंक्तिबद्ध। तो पंक्तिबद्ध दोनों बैठ गए, कौन? महाप्रभु और नित्यानंद।
बड़े आराम से। नित्यानंद कितना शरीफ बिहेव कर रहे हैं। बसीले न दुई प्रभु करी थे भोजन, कौशल्यार घर ये न राम लक्ष्मण। जब दोनों प्रभु एक साथ भोजन करने बैठे तो ऐसा लगता था कि कौशल्या माता के घर में श्री राम और लक्ष्मण साथ साथ बैठकर भोजन कर रहे हैं। यही मत दुई प्रभु करे भोजन, से ही भाव से ही प्रेम से ही दुई जन। इस प्रकार वही भाव, वही प्रीति और वही दिव्य व्यक्तित्व दोनों प्रभु प्रेममय भाव में एक साथ भोजन का पावन आयोजन कर रहे थे। तो हमारे जीवन में भोजन एक काम नहीं होना चाहिए वास्तव में। हाँ, क्या नहीं होना चाहिए इसको पूछो। ये पड़ोसन वो परेशान है थोड़ी, हाँ ये बीच में, हाँ। तो इनको भोजन का भी बोलो, पावन अवसर आने वाला है भोजन का, बस थोड़ी देर में भोजन का पावन अवसर आने वाला है। तो भोजन ऐसा नहीं होना चाहिए निपटा दो, हाँ फटाफट खाओ, चलते फिरते, हाँ बर्गर खा रहा है, मोबाइल पढ़ रहा है, ट्रेन पकड़ने जा रहा है, ऐसा दिखेगा आपको। सैंडविच खाता हुआ जा रहा है और ट्रेन पकड़ रहा है, और आते हुए किसी मेट्रो में किसी ट्रेन में वो डब्बे को खोल रहा है, डब्बे को, और डब्बे से खाया जा रहा है, हाँ। और वो उसमें भी क्या क्या काम कर रहा है, यहाँ से सुन रहा है, यहाँ से पढ़ रहा है, पता नहीं क्या क्या कर रहा है। तो ये ऐसा नहीं है जैसे मशीन में डीजल डाल देते हैं हम, पेट्रोल, ऐसा नहीं हो सकता है। ये कुछ दिव्य चीज़ है। मशीन में जैसे डीजल चाहिए, हमारे को भी खाना चाहिए, लेकिन ये डिफरेंट है उससे। हम केवल खाना नहीं खाते हैं, हम भगवान को अंदर लेके जा रहे हैं, शुद्धिकरण हो रहा है हमारा, प्रसाद पा रहे हैं, भगवान का उच्छिष्ट पा रहे हैं। तो उसके लिए सही माहौल होना, जिसको पावन बोला गया। ये पावन समय है, समझ में आया। तो जब भगवान का प्रसाद पाओ तो क्या करो, कुछ आप भगवान के बारे में भी चर्चा कर सकते हैं, कीर्तन भी कर सकते हैं, चला भी सकते हैं कीर्तन, अपने माहौल को अच्छा बना सकते हैं, शांत सोबर, ठीक है जी। तो दोनों प्रभु प्रेम भाव से भोजन का पावन आयोजन कर रहे थे। परिवेशन करे आई परम संतोषे, त्रिभाग आईला भिक्षा दुई जन हासे। आर बार आसी आई दुई जन देखे, वत्सर पाचे ऋषि देखे परत देखे। जब माता सची अत्यंत प्रसन्नता से उन्हें भोजन परोस रही थी तो उन्होंने भूलवश 3 थाल सजा दिए। बाकी लोग तो पीछे थे, ये लोग दोनों इधर अलग थे, तो यहाँ पर गलती से 3 थाली लग गई। यह देखकर दोनों प्रभु मुस्कुराने लगे, और जब माता सची दोबारा परोसने लगी तो परोसने लौटी तो उन्होंने प्रत्यक्ष देखा कि दोनों गौर और नित्यानंद 5 वर्ष के बालकों के रूप में भोजन कर रहे हैं। फिर से उन्होंने देखा कि अब की बार कौन, ये गौर नित्यानंद फिर से 5 वर्ष के बालक बन गए। कंफ्यूज हो गया, ये तो सपने में देखा था मैंने, ये क्या हुआ। कृष्ण शुक्ल वर्ण देखी दुई मनोहर, दुई जन चतुर्भुज दुई दिगंबर। माता ने देखा कि दोनों बड़े छोटे से बड़े मनोहर बालक हैं, एक गोरे रंग का हो गया और एक श्याम वर्ण का हो गया। दोनों के 4 भुजाएं हैं, क्योंकि परांठा भी है, भात भी है, दाल भी है, और वो आलू भाजा भी है, हाँ सुक्ता भी है, बैगन भाजा भी है। अब कितने हाथ चाहिए, हैं, लड्डू भी है। तो ये सब चीज़ें हैं, और इसमें 4 8 भुजाएं होंगी ना, 4 इनकी और 4 इनकी। लेकिन एक चीज़ देखी कि दोनों ने कपड़े ही नहीं पहने हैं, इतने छोटे छोटे बालक 4 भुजाओं में बिना कपड़े के बैठे हैं, हाँ बेहोश नहीं हुई बस वो। तो देख के हैरान हो गई, ये क्या हो गया। शंख चक्र गदा पद्म श्रीहल मुशल, श्रीवत्स कौस्तुभ देखे मकर कुंडल। उन्होंने देखा कि 4 भुजाओं में निवाले वो नहीं है, क्या है, शंख चक्र गदा पद्म है, हल है, मूसल है, और वक्षस्थल पर शिवत्स का चिन्ह है, कौस्तुभ मणि है, कानों में मकराकृत कुंडल झलक रहे हैं, कपड़े नहीं पहने हैं। ये सब कुछ है, कपड़े नहीं है। आपनार वधु देखे पुत्रेरा हृदय, सकृत देखी या आरत देखी न पाए। और एक और चीज देखी, अपनी पुत्र वधु को उनके हृदय पे देखा। 5 साल के बालक नंगा, उसके हृदय में देखा मेरी बहू भी वहां पहुंच गई। और एक थोड़ी क्षण के लिए वो दृश्य दिखा, उसके बाद फिर नहीं दिखा। तो ऐसे में क्या करेगा आदमी, ऐसे में ऐसे करेगा, ऐसे देखा कि नहीं, ये क्या देखा मैंने, सपना तो नहीं देखा, एकदम से ऐसा दृश्य उनको दिखा। पड़िया मूर्छित हैला पृथ्वी रतले, तितिल वसन सब नयनेर जले, अन्नमय सर्व घर हैला तखने,
अपूर्व देखिया सची बाहर ना ही जाने, वह भूमि पर मूर्छित होकर गिर पड़ी और नेत्रों से अब आंसू बहने लगे। इतने आंसू बहे कि सारे वस्त्र गीले हो गए। हाँ, ये होता है भाव। कभी भगवान को ऐसे हम दर्शन कर पाएंगे तो हमारा भी ऐसी भाव पैदा हो जाएगा। अद्भुत दर्शन जो कभी देखे ना, उनकी कथाएं सुन के ही जब ऐसा हो जाता है तो साक्षात उनके दर्शन करके क्या होगा वास्तव में, ये देख के दर्शन करके सब लोग पागल से हो जाते हैं। टू रिमाइंड दिस, टाइम बहुत कम है, बट जब ये यात्रा हम आपको बता रहे थे, रथ यात्रा, लंदन में रथ यात्रा की तैयारी हो रही थी, तो इतनी मुश्किल से वो रथ बना, संभव पता नहीं क्या क्या कहानी है उसकी बड़ी लंबी, कि इस तरह से वो जगह पर पहुंचा रथ, विशाल भयंकर रथ, और उसको चलाया गया 100 फुट के करीब वो चला। उसके बाद अगला पहिया क्रैश, रथ टूट गया और सड़क के बीच में पुलिस वालों का झगड़ा, ये लंदन की सड़कों पे क्या कर दिया, ये हटाओ, मतलब परमिशन तो थी लेकिन अब वो टूट ही गया, अब क्या हो सकता है। तो बता रहे हैं उसके बाद कुछ नहीं, सब लोग किसी तरह से उसको, तो उसका ठीक करने का कोई तरीका नहीं, ठीक करने का था कि जगन्नाथ जी को हटाया जाए, सारी लकड़ी खोली जाए और उसमें तो शाम हो जाएगी। तो फिर जगन्नाथ जी को हटाया गया, वहीं पर जगन्नाथ जी के पहले कुछ मैनुअल वो बना लिए गए, कुछ लकड़ी के फट्टे तो थे ही, लकड़ी के फट्टों से कुछ फट्टा वट्टा बना के उन पर रख दिए गए और ऐसे ही ले गए लोग। वो कह रहे हैं इतनी सक्सेसफुल हुई वो उसी में कि लोग पागल हो गए। हाँ, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को इस प्रकार सड़कों पर चलते हुए देखकर, और पार जनता उनके पीछे। अगले दिन छपा भी, कहीं पे नहीं छपा ऐसा कुछ खास कि रथ टूट गया था, कुछ नहीं। तो दर्शन करने से ऐसे भाव पैदा हो जाते हैं लोगों के, इसलिए भगवान सड़कों पर आ जाते हैं। समझ में आया? कई बार बड़े हार्टेड व्यक्ति भी, उसका हार्ट पिघल जाता है भगवान के दर्शन करके, उसको समझ नहीं आता है क्या हुआ। भगवान के दर्शन जब आप करते हो मंदिर में तो बड़े ध्यान से करने चाहिए, जो अभी हम शुरू से ही चर्चा कर रहे हैं। पत्थर के भी दिल पिघल जाता है अगर उसको देखा जाए तो इस प्रकार लंदन की स्ट्रीट पे लोग पागल हो गए उस रथ यात्रा को देख के, पहली बार जो हुई। उनका सारा घर अन्न से बिखर गया। यह अद्भुत दृश्य देखकर सची देवी अपनी चेतना को भूल गई। कुछ पता नहीं चल रहा उनको, क्यों खाना खिलाना है क्या, इधर उधर चावल बिखर गया, वो गिर गई, मूर्छित हो गई, आंसू निकलने लगे ये दृश्य देखकर। अब इसके बाद क्या हुआ अगले प्रवचन में सुने। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय।